जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की भक्ति से और उनकी प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है। हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जन्म जन्म के दुख मिटा देते हैं, बिल्कुल भगवान शिव की तरह। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म को तो छोड़ दीजिए, कई जन्मों के दुखों का भी निस्तारण कर देते हैं हनुमान जी। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है, चूँकि हनुमान जी के पास, ईश्वर के पास विशेषाधिकार होता है कि चीज़ों को बदल दें, भवितव्य को बदल दें, प्रारब्ध को बदल दें। इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन अब हमारे ही धर्म ग्रंथों में बहुत से जो बातें लिखी गई हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग संदर्भ में जिन बातों की चर्चा की गई है, वो सब जब आपस में मिल जाती हैं और व्यक्ति जब सबके बारे में एक साथ विचार करने लगता है तो कुछ स्थिति गड़बड़ हो जाती है। वो समझ नहीं पाता व्यक्ति कि ये सही है कि वो सही है, प्रारब्ध मिटता है कि नहीं भोगना पड़ता है। इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं। कुछ दिलचस्प प्रश्न कई बार सामने आ जाते हैं। एक महिला भक्त है, इन्होंने लिख करके भेजा है कि हनुमान जी की भक्ति में बहुत शक्ति है। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता और प्रारब्ध का दुख तो भोगना ही पड़ता है। अब इन्होंने इसमें दोनों ही बातें कर दी हैं कि हनुमान जी की भक्ति में बहुत शक्ति है, हनुमान जी की भक्ति से सब हो भी जाएगा, भाग्य से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा और प्रारब्ध बदलेगा भी नहीं। और बहुत बार ये स्थिति रहती है। अब जब बातचीत करते हैं भक्तों से तो देखते हैं कि इसी उधेड़बुन अवस्था में लोग रहते हैं। ज़्यादातर कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जब तब हवन होम सब कराते रहते हैं, जैसे जैसे लोग बताते हैं उनको वो सब लोग करते हैं। लेकिन ये जो बातें गहरे मन में बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है और द्विधाग्रस्त स्थिति होने से, खंडित मन स्थिति होने की वजह से जो उसका शुभ परिणाम और पूर्ण परिणाम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और सब इसके लिए जिम्मेदार हम ही होते हैं। इसलिए संक्षेप में हम आपको बताएंगे कि कौन सा जो प्रारब्ध है वो बदल जाता है और कौन सा है जो बिल्कुल स्थिर रहता है, वो नहीं बदलता। वो हर इच्छा होती है, वो बिल्कुल इसमें ईश्वर की प्रबल इच्छा होती है। जिस प्रारब्ध में जो घटना घटित कराने में वो नहीं बदलती। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रारब्ध हैं जो बदल जाते हैं। कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। ये निर्भरता, ये भरोसा तभी आती है जब व्यक्ति चीज़ों को सही रूप में समझ लेता है। भक्ति की शक्ति में जब उसका भरोसा हो जाता है, हनुमान जी के गुणों से जब व्यक्ति परिचित हो जाता है। अब चूंकि ये वेदांत का सूत्र है, जिसमें आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जो प्रारब्ध कर्म है वो भोगना पड़ता है, तो जैसे ही ये बात आती है तब तो आदमी के हाथ में कुछ रहता नहीं है। फिर तो वो तो एक तरह से कहा जाए कि पहले जो उसने किया है उन्हीं कर्मों के अधीन हो गया। अब नए कर्म करने से जब चीज़ें बदली ही गई नहीं, जब किसी को पता चल जाए कि आज आप जो काम कीजिएगा उसका 50 साल के बाद रिजल्ट मिलेगा, अगले साल मिलेगा, अगले जीवन में मिलेगा, तो कितने लोग हैं जो कर्म में उतरेंगे। यहाँ तो बताया जाता है कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए, तब उसका आनंद है। न्याय के लिए भी एक सीमा होती है कि अगर न्याय बहुत विलंब से मिले तब भी उसका कोई मतलब नहीं होता। जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो आज हम कर्म करें और पता चले कि 50 साल के बाद वो फल मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, इस बार जो मिल रहा है वो पिछले जन्म वाला मिल रहा है और इस बार जो आप कीजिए वो अगले जन्म में मिलेगा, तो कौन भला करेगा। तो कर्म की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। उसके बाद वेदांत के बाद में जो ऋषि मनीषियों ने इस पर गहरा चिंतन किया, मनन किया, तो इन सब ने प्रारब्ध को 3 भाग में बांट दिया। पहले तो बताया कि जो क्रियामान है, जो अभी हम कर रहे हैं, वो जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, वो संचित हो जाता है, उसमें से कुछ निकाल के आपको जो दिया जाता है वो प्रारब्ध है, यही कहा जाता है। लेकिन इस प्रारब्ध को 3 भाग में बांट दिया गया। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं, जो आप मंदिर जाकर दर्शन करते हैं, अभी जो आप कर्म करते हैं, अभी जो आप विचार ही करते हैं, उसका ही फल तुरंत मिल जाएगा। ये किस प्रकार के कर्म हैं, वो कौन से हैं, वो कौन से प्रारब्ध हैं, इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है ऋषि मनीषियों ने। इसको 3 भाग में बांट दिया।
एक को कहा कि अति तीव्र, जो अति तीव्र प्रारब्ध होता है वो नहीं बदलता, इसमें हर इच्छा होती है। जैसे भगवान शिव की कथा से आप समझ लें, माता सती जी को जब लगा कि ये जो नीचे घूम रहे हैं, वन मन मारे मारे फिर रहे हैं राजकुमार, जिनकी पत्नी खो गई है कहीं और इनको पता नहीं चल पा रहा है कि इनकी पत्नी कहाँ गई, और भगवान शिव इनको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो राम हैं, ये तो परम पिता परमेश्वर हैं, हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो सती जी को संदेह पैदा हो जाता है कि ये कैसे परमेश्वर हो सकते हैं, इनको तो अपनी ही पत्नी के बारे में पता नहीं है कि कहाँ गए। शिव जी समझाते हैं लेकिन फिर भी उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हर इच्छा प्रबल है, इसके पीछे ईश्वर की कुछ दूसरी रचना होने वाली है, इसलिए उनको समझ में नहीं आती बातें। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अब राम ने जो रच रखा है अब वही होके रहेगा। यहाँ पे आपके क्रिया से, आपके प्रयासों से, आपके समझाने से बात नहीं बनने वाली है। तो इसलिए भगवान शिव आँख मूंद लेते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। ये अति तीव्र प्रारब्ध है, ये नहीं बदलता, इसमें ईश्वर की कोई बलवती इच्छा होती है, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए नहीं बदलेगा। अब जैसे राम जी का वनगमन, अब उनको वन जाना ही है, चूँकि उनके धरा पे अवतरण हुआ है, चूँकि राक्षसों का संहार करना है, असामाजिक तत्वों को खत्म करना है, तो इसमें हरि प्रेरित एक प्रबल इच्छा है। अब इसमें आप चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, राम जी वन जाएंगे, वो जाएंगे, चूँकि यहाँ प्रकृति की, ईश्वर की कोई महती इच्छा है जो कि पूरी होनी है। तो इस प्रकार की जो अति तीव्र प्रारब्ध होता है वो नहीं बदलता। उसके बाद कहा गया कि तीव्र प्रारब्ध ये बदल जाता है। जो तीव्र प्रारब्ध है वो तो बदलने लगता है। जैसे मार्कंडी जी की कथा हम लोग सुनते हैं, वो अल्पायु थे, उनके बारे में सप्तर्षियों ने कह दिया था कि वो अल्पायु हैं और आशीर्वाद भी उनको ही मिला था। तो उनको सनत कुमार सप्तर्षियों ने कहा कि आप जा करके भगवान शिव की आराधना कीजिए, तो ये जो मृत्यु जो होने वाली है बहुत बाल्यावस्था में, वो टल जाएगी, और टल गई मार्कंड ऋषि जी की। तो ये तीव्र प्रारब्ध था, ये बदल गया ईश्वर की भक्ति से। और अब जो अभी के जो लोग हैं, जो अभी रहते हैं, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको पैसे चाहिए, जिनके घर में बड़े झगड़े होते हैं, दंगा फसाद होता रहता है, मन बड़ा बेचैन रहता है, ये तो मंद प्रवृत्ति का प्रारब्ध है, मंद है बिल्कुल। 3 प्रकार के प्रारब्ध को बांटा गया, अति तीव्र, तीव्र और मंद। अभी की जो परेशानियां हैं जो लोगों के सामने है वो मंद प्रकृति का है। इतना मंद है कि आप राम नाम जप से उसको बदल सकते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ से बदल सकते हैं। अपने आचरण अगर आप ठीक कर लें, ठीक से आप जीने की कला सीख जाएं। सबसे पहले विचारों को ठीक करें, तो जैसे विचार होंगे हमारी वैसी भावनाएं बनेंगी, जैसी हमारी भावना होंगी वैसा हम कार्य करेंगे, जैसा हम कार्य करेंगे वही हमारी आदत बनेगी, और फिर हमारा वैसा ही संस्कार बनेगा, वैसा ही चरित्र बनेगा, वैसा ही फिर परिणाम ही उत्पन्न हो जाएगा। तो ये मंद प्रकार के जो प्रारब्ध होती है सब बदल जाता है। अभी जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं और जिनके जीवन में इस तरह की बातें हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट है, अगर जीवन बड़ा छोटा हो गया है, छोटा है, इस प्रकार का अल्पायु है, तो तीव्र प्रारब्ध है, इसको ही बदला जा सकता है भगवान शिव के, हनुमान जी की भक्ति से। आयु को बढ़ाया जा सकता है, ये हमारे अपने हाथ में है कि हम बढ़ा सकें, घटा भी सकते हैं लोग अपने ही कारणों से। जिसको कहा जाता है कि एक उदाहरण दिया जाता है कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि उसमें कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ। ये जो कहा गया है, ये गोस्वामी जी लिखते हैं बिलख कहु मुनिनाथ। ये स्थिति ऐसी है जहाँ मुनिनाथ बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। दशरथ जी के निधन के बाद जब भरत जी आए हैं तो भरत जी को समझाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। तो ये जो दुखी मन स्थिति में जो बातें कही जा रही हैं, ये शास्त्र वचन नहीं है, ये तो दुखी मन स्थिति में वो कह रहे हैं कि जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब विधि हाथ। इस समझाने के लिए भरत जी को कह रहे हैं, इस सूत्र नहीं है। लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण सब अपने हाथ में है। ये तीव्र प्रकार के प्रारब्ध में आता है जिसको बदला जा सकता है। और बाकी घर में पैसे नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, पुत्र पुत्रियां कहना नहीं मान रहे हैं, पत्नी से झगड़ा हो जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं है, पड़ोसी झगड़ा करते हैं, किसी ने ज़मीन हथिया लिया है, किसी ने पैसे ले लिए हैं, कहीं पैसा फंस गया है, ये सब मंद प्रकृति के प्रारब्ध हैं जो हमारे ही कर्मों की वजह से
ये बन करके हमारे सामने आए हैं। तो ये तो पूजा पाठ अब करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, दर्शन करेंगे, सब बदल जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए इस पचड़े में ना पड़े कि प्रारब्ध नहीं बदलेगा। ये वाला जो प्रारब्ध है इस तरह का, ये सब बदल जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति इस धरा पे आया है तो सबकी अपने कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ उत्तरदायित्व है। अब उत्तरदायित्व में जीवन का निर्वहन कैसे हो, काम धाम करना पड़ेगा, वहाँ से अर्थोपार्जन करना होगा, रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जो हमारे कर्तव्य हैं, जिसकी पूर्ति करनी है, निभाना है, वो सब कैसे होगा। ये सब मंद प्रवृत्ति। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति के घर में किसी बेटे बेटी की शादी ही नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हुआ। दिक्कतें आई प्रारब्ध की वजह से, लेकिन सब तो हो गया। तो ये बिल्कुल इस भुलावे में ना रहें, इस पचड़े में ना पड़ें कि प्रारब्ध नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। अति तीव्र नहीं बदलता, इसमें ईश्वर की बहुत बड़ी कोई योजना होती है, वो नहीं बदलता। अब जैसे रावण का मारा जाना, ये अति तीव्र प्रारब्ध है। इसमें चाहे वो भगवान शिव की भक्ति कर ले, चाहे किसी के चरण पकड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, रावण का मारा जाना तय है। इस प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। भगवान राम का वनगमन तय है, भगवान कृष्ण का कारागार में जन्म लेना तय है। इस प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। इसमें आप कितना भी जब तब होम कीजिए, ये नहीं बदलेगा। सीता जी का हरण, ये प्रारब्ध अति तीव्र है, ये तय है, क्योंकि इसमें लोक कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन अभी के जो लोग हैं, कोई नौकरी करने जाएगा, कोई इस तरह की बात करेगा, कोई पैसे के लिए जा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, और ये सब नहीं बदले। क्यों नहीं बदलेगा? इसमें ना तो किसी की हानि होने वाली है, ना कोई बहुत बड़ा लोक कल्याण छिपा हुआ है। किसी की नौकरी नहीं लगेगी तो इसमें कौन सा लोक कल्याण छिपा हुआ है? इसलिए इस प्रकार के जो मंद प्रारब्ध होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। और हम लोगों के जीवन की जो चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, ये सब मंद वाले हैं, एकदम बदल जाएगा। आप हनुमान जी की शरण में रहिए, भक्ति कीजिए, बिल्कुल बदल जाएगा। जो नियम बताए गए हैं उसमें, उन नियमों के तहत आप चलिए और तब देखिए बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। हनुमान जी तो ऐसे हैं जो जन्म जन्म के दुख बिसरावे, राम जी से भी मिला देंगे और जन्म जन्मांतर के दुखों को भी मिटा देंगे, और वैसे ही स्थिति बना देते हैं हनुमान जी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसी होनी वैसी भवितव्यता, जैसी होनी होती है वैसे ही भवितव्यता होती है, और वैसे ही सहायक मिल जाते हैं। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपनु आवई ताई पही ताही तहाँ ले जाई। जैसा हमारा भवितव्य होता है वैसा ही हमें सहायक मिलने लगते हैं। तो मंद प्रवृत्ति वाले जितने भी प्रारब्ध हैं वो सब बदल जाएंगे, वैसे ही सहायक मिल जाएंगे, वैसे ही रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए परम दयालु हनुमान जी पे भरोसा रखें, बाबा नीम करोली जी महाराज पे याद करते रहिए, सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय सिया राम।